हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम, जो कि आपका 5 तारीख को हुआ था शिफ्ट 1 में स्टेनो का एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हुआ था 5 जैन को शिफ्ट 1 में। ये पेपर हमने सॉल्व नहीं किया था, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो, गद्यांश को पढ़ना था और फिर उसके उत्तर को छांट कर लिखना था। जिसके पास धैर्य है वह जो इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। प्रकृति हमें धीरज धारण करने की सीख देती है। धैर्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खोल देता है। जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं वे वास्तव में अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं। ठीक है, सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्य पूर्वक काम में लगे रहते हैं। शांत मन से किसी कार्य को करने में निश्चित रूप में कम समय लगता है। बचपन के बाद जवानी धीरे धीरे आती है। संसार के सभी कार्य धीरे धीरे ही संपन्न होते हैं। यदि कोई रोगी डॉक्टर की दवाई लेने के तुरंत पश्चात पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना करता है तो यह उसकी नितांत मूर्खता है। वृक्ष को कितना भी पानी दो परंतु फल प्राप्ति तो समय पर ही होगी। सही बात है। कहा गया है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होत। चलो, बहुत अच्छा ही पैसेज दिया इन्होंने। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पे भी बेस्ड है कि मतलब साल भर तो पढ़ते नहीं हो और एग्जाम के टाइम पर एकदम पूरा घोट के पी जाओ, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन हमारे पास, फल प्राप्ति में समास की पहचान करनी है कि कौन सा समास है। तो फल की प्राप्ति, और जहां कारक का यूज होगा हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तद्भव देखो क्या मिलेगा, प्रकृति तो नहीं होगा, ऋतु, लक्ष्य, हमारा जो धीरज है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत वाले शब्द एज इट इज। तद्भव क्या होता है, जो हम लोग उसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में कर लेते हैं। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है। तो ये आपको पैसेज में क्या दिया गया था, क्या आवश्यक है, धैर्य, जल्दी जल्दी नहीं करना है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सुझाएं। तो क्या हो जाएगा, धैर्य का महत्व, यानी कि जो पेशेंस की बात हो रही है उसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है। अधीर मन गति कम वाक्य चरितार्थ करता है क्या। तो क्या, जल्दी करो की रट लगाना है ना, कहाँ बोला गया है ना, अधीर मन गति कम, जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं यहाँ पे 3rd रो में 4th रो में। नया बस मार्ग आरंभ करने के लिए महाप्रबंधक को पत्र लिखा गया। यह पत्र किस प्रकार का है, प्रेम पत्र तो नहीं है, अनौपचारिक, व्यावसायिक तो व्यापारिक हो गया हमारा, और अनौपचारिक तो नहीं है तो कार्यालय में लिखा गया तो कार्यालयी पत्र हो गया। संहार का उपसर्ग बताना है तो सम प्लस हार हो जाएगा हमारा संहार। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं। जब हम लोग छंदों को पढ़ने में विराम लेते हैं तो वो यति कहलाता है। इनमें से निबंध का मुख्य अंग नहीं है क्या। निबंध में आपका उपसंहार भी आता है, विस्तार भी आता है, भूमिका भी आती है। 12 ये तो 12th 11th 12th में जब आप लिखते थे आराम से लिखते थे ना, प्रस्तावना भूमिका सब लिखते थे ना, ये तो ऐसे भी कर लेंगे। छंद तो अलग चीज है ना, रस छंद वो वाला। अग्नि का पर्यायवाची क्या है, तो अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु हो जाएगा। गेहूं का तत्सम शब्द छाटना है, जो हमारा तत्सम होता है संस्कृत वाला वो क्या होता है, गोधूम। नेक्स्ट, अक्षय सॉरी अक्षौहिणी शब्द का सही विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस उहनी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वक्र शब्द का विलोम आपको छाटना था। वक्र का क्या हो जाएगा, रिजु। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, रिजु का मतलब सीधा। वेट अ मिनट। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, श्लेष हो जाएगा हमारा। फिर द ब्लैंक भरना था, यहाँ पे श्लेष हो जाएगा। ऐसा हथियार जिसे चलाकर, जिसे फेंक कर चलाया जाए। जब फेंक के चला जाएगा वो हवा में चलेगा तो क्या हो जाएगा, अस्त्र। शस्त्र तो हमारा हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार हो जाता है ना। शस्त्र क्या है, जो हवा में फेंक कर चलाया जाए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें 2 वर्ड मिसिंग है। क्या है, कलेश, ये एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको किस तरह का दिए, कलेश तो नहीं होगा, क्लेश भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया था, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू चलना है ना।
चलो, मंत्रालय अथवा कार्यालय के द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना का जो संकलन होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा कार्यालय का आदेश कहलाता है। किसके द्वारा निकाला गया है? कार्यालय के द्वारा। ठीक है। एक ही भाव तौलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक ही भाव तौलना का मतलब है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, किसी को कम इम्पोर्टेंस, किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस, इस तरह का व्यवहार ना होना। समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह पूछा है आपसे, क्या होगा? तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यक्ष, परोक्ष, सामने या अक्ष के सामने हो जाएगा इसका विग्रह। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? वह अपना सिर खुजलाता है। वाह, क्या सेंटेंस दिया है। चलो, वो कार्य कर रहा है, जो क्रिया है वो एक्टिव है, हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकारी कार्यालयी पत्रों में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? ठीक है। आदेश तो होता है, अधिसूचना भी कार्यालय में प्रयोग होता है, प्रतिवेदन भी, निमंत्रण तो नहीं प्रयोग होता है ना कार्यालय में। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी थी, तो इमारतें जो है हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है, नवाबी पुल्लिंग हो जाता है, नक्षत्र भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है, और संध्या तो स्त्रीलिंग हो ही जाता है। घर में कुत्ता भी शेर होता है में कारक, कारक क्या हो जाएगा हमारा में, क्या है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह वाला ना, अपादान से, इस तरह से। तो ये आपको याद होंगे ना, कारक विभक्ति वो है। तो यहाँ पे हमें कारक छांटना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा में। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष क्या होगा? लजीज क्या होता है? माता पिता तो लजीज होते नहीं ना, भोजन लजीज होता है हमारा। चलो, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। प्रयुक्त पंक्तियों में रस की पहचान करो। तो रस तो ये श्रृंगार रस है। अब है कौन सा? ये यहाँ पे कोई विरह तो हो नहीं रहा, वियोग तो चल नहीं रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा? संयोग रस हो जाएगा। श्रृंगार रस में भी संयोग रस हो जाएगा। चलो, पैरा पढ़ना पड़ेगा क्या? चलो, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैन easily be distinguished by its black crown contrasting with a pale neck and forehead. The body is brownish and the wings are marked with black, brown and gray. Males and females generally grow to same height and weight, but males have larger black band across the breast. They breed mostly during the monsoon season when females lay as a single egg on open ground. Males have a gullet pouch with helps produce a resonant booming mating call to attract female and can be heard up to a distance of 500 meters. Okay. Males play no role in incubation and care of the young which remain with the mother till the breeding season. ठीक है. These birds are opportunisters. They feed on food availability such as grass seed insects like grasshopper and beetles, and sometimes even small rodent and reptiles. Okay. Amongst the numerous issues that threaten its conservation are poaching outside protected areas, collisions with high tension electric wires, fast moving vehicles, and free ranging dogs in villages. Okay, other threats include habitat loss and alteration as a result of widespread agricultural, कहाँ पे थे, हाँ, expansion and machine farming, mining and industrialization. Today its population is mostly confined to Rajasthan and very few places Gujarat, through historically it was distributed throughout western India spanning 11 states as well as part of Pakistan. Okay, पैसेज तो बहुत हैवी दे दिया, बड़ा पैसेज था। देखते हैं, according to the given passage where is the population of great Indian bustard mostly located now. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमने जो पैसेज रीड किया उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे दिया है आपका? पॉपुलेशन इज मोस्टली कन्फाइंड राजस्थान। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अकॉर्डिंग द गिवन पैसेज? तो हमें क्या बोला था? मेल्स प्ले नो रोल, ये तो बोला ही नहीं था। कैन easily, ये भी नहीं बोला था। मेटिंग कॉल्स मेड बाय फीमेल कैन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, नहीं ये नहीं बोला था। नेगेटिव सेंसेस का, अ फीमेल लेज मल्टीपल एग्स एट अ सिंगल टाइम, सही बात है, ऑप्शन है।
अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट इज द यूज ऑफ कूलर पाउच। ठीक है, तो कूलर पाउच की वैल्यू कहाँ कही गई है? मेल्स हैव a cooler pouch which had produced a resonant booming mating call। कहाँ पे ऑप्शन हमें मिला है? 28 का ऑप्शन नंबर 4, टू प्रोड्यूस ए मैटिंग कॉल। क्लियर? नेक्स्ट, what does the term opportunist eaters mentioned in the passage imply? तो क्या हो जाएगा आपका? they eat plant insect rodent and reptiles as per food availability, है ना? यहाँ पे ये लाइन दी ना आपको, ये देखो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the meaning of word resonant used in passage? तो resonant का मतलब क्या हो जाएगा? deep and clear continuing sound specifically by synchronous vibration। clear? Fill in the blank in the following sentence with the most appropriate pair of article। okay, article से fill करना है हमें। as here उत्तराधिकारी है ना, और यहाँ पे क्या है आपका? here हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। पहली बार तो एन हमें कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट में। टू, अब बताओ, थ्रोन की बात हो रही है भैया, थ्रोन के लिए आप एन तो नहीं लगाएंगे ना, थ्रोन तो स्पेसिफिक चीज हो गई, दा लगाएंगे ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा एन एंड द, एज एंड हियर टू द थ्रोन, है ना? सिंहासन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द पुलिसमैन सेड टू द टीनेज बॉय। देखो, अगर पुलिसमैन है, अगर बॉय को बोलेगा तो वो इंक्वायर्ड करेगा, वाई आर यू गोइंग एट दिस टाइम, है ना? तो उसने क्या किया? इंक्वायरी की। तो द पुलिस जो है इंक्वायर्ड करेगा। इंक्वायर्ड आपको कहाँ मिला? आंख बंद करके आंसर लगा दो, ऑप्शन नंबर ए जो सही है। उसने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उससे वो उससे इंक्वायरी कर रहा है कि आप कहाँ इस समय जा रहे हो। What is the antonym of the word differ? differ का आपसे एंटोनिम पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका? hasten। Identify the adjective in the following sentence by choosing the most appropriate option। चलो देखते। Just look at the funny kitten। तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। फनी, फनी क्या? फनी किटन, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फनी किटन तो अपने आप में एक नाउन भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे फनी आपकी विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका आंसर फनी हो जाएगा। वर्ड इंटेलिजिबल इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो किसके लिए है? अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड अ ट्रू विदाउट अ प्रूफ, ये तो नहीं है। डिफिकल्ट टू रीड, ये भी नहीं है। नॉट फिट टू बी ईटन, मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जो है वो हो जाता है हमारा इंटेलिजिबल, जो मिटाया नहीं जा सकता। Which of the following term refer to a place where historical document or record are kept or are stored as data in a computer system? क्या कहलाता है आपका? आर्चीव कहलाता है। Choose the most appropriate option from the following to translate the given sentence from Hindi to English। वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी पीठ में चोट लग गई। तो क्या हो जाएगा? He fell down the stairs and injured his back। तो आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा? डैमेज तो नहीं होगा ना, डैमेज तो चीज होती है। इंजर्ड हिज बैक कॉस्ट नहीं। He fell down the ladder, स्टेयर्स होगा ना, लैडर तो वो अलग से होती है ना। चलो, choose the most appropriate option from the following to explain the underlined idiom in the given sentence। He has changed horses in midstream by leaving the corporate sector job for his own startup। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू चेंज प्लान्स। चेंज हॉर्स इन मिड स्ट्रीम मतलब बीच में चेंज कर दिया गया, तो टू चेंज प्लान्स। नेक्स्ट, यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम कामयाब होगे, करना क्या है इसमें? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम कामयाब होगे। इफ गॉड विल्स, है ना? मे गॉड ब्लेस यू तो नहीं होना है ना। इफ गॉड इज विलिंग, नहीं ये तो गलत है। इफ गॉड विल्स यू विल सक्सीड, अगर ईश्वर की इच्छा रही है, ईश्वर ने चाहा तो तुम जरूर कामयाब होगे, है ना? चल, fill in the blanks in the following sentences with the most appropriate pair of preposition fill करना है। I arrived at the theater good time to get a comfortable seat and the comedy show started
अब देखो स्टार्टेड तो ऑन टाइम होगा यहाँ पे, है ना। अब देखो आई अराइव्ड एट द थिएटर, थिएटर में जाएंगे कि थिएटर पर जाएंगे कि थिएटर के लिए जाएंगे, थिएटर में जाएंगे ना मूवी देखने, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, यानी इन और ऑन हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी ये होता है ना चीजें, थोड़ा सा सोच के भी आंसर आ जाता है, अगर आपको नहीं आ रहा प्रीपोजिशन तब भी थोड़ा सा सोच के भी आप कर सकते हैं, कभी कभी आंसर आ जाता है। चलिए, fill in the blank in the following sentence with the most appropriate pair of preposition. The helicopter flew the memorial for floral tribute as an army man prepared to put a sheet the body of the martyr. मतलब शहीदों की बॉडी की बात हो रही है। चलो, तो क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन आपका, फ्लू, एबव तो नहीं होगा, द मेमोरियल ओवर हो जाएगा आपका, ओवर द मेमोरियल फॉर फ्लोरल ट्रिब्यूट, ठीक है। पुट अ शीट, जब आप शीट पुट करेंगे बॉडी पर तो क्या हो जाएगा, एबव, है ना। तो ओवर और एबव आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। नेक्स्ट, from the given option identify the plural form of the noun which is incorrect, ठीक है। फॉर्मूला का फॉर्मूला ठीक है, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ सही है, एलिमिनस एलुमिनी क्लियर है, माउस माउस, अरे भैया माउस का माउसेस कहाँ हो जा रहा भैया, माउस का तो माइस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Give a one word substitution for someone who is helpful and ready to help the needy. एक ऐसा इंसान जो सबकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उसको कहते हैं समारिटन। देखो इसकी एक मूवी भी आई हुई है अमिताभ बच्चन की, मेरे ख्याल से मैंने भी देखी नहीं, बट एक आइडिया दे रही हूँ। Which of the following is synonymous with the word relinquish? बहुत ही फेमस वर्ड है, एसएससी में कई बार आया है। relinquish का मतलब हो जाता है हमारा बिल्कुल त्याग देना, मतलब छोड़ देना, उम्मीद हट जाना, गिव अप। फिल इन द ब्लैंक, इस वर्ड को तैयार करो अगर किसी का एसएससी का एग्जाम है। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टेंस फ्रॉम द गार्ड वेंट टू ओवरसी व्हाट द gardeners in the area so that he could submit the work report to advisor. ओके, वर्ब क्या यूज करनी है हमें, डू के फॉर्म में यूज करनी है, और कौन सा, पास्ट टेंस है हमारे पास और प्रेजेंट टेंस है। देखते हैं क्या वर्ब फिल होगी हमारी। The guard went to oversee what the gardener, अगर गार्ड जा रहा है went to तो क्या हो जाएगी हमारी, were doing in the area so that, ठीक है, हमारा were doing verb हो जाएगा, did तो नहीं होगा। चलो, अब टेंस हमारा पास्ट में तो प्रेजेंट भी नहीं होगा। चलो, choose the most appropriate option from the following to convert the given sentence from the active voice to passive voice. active passive voice की बात हो रही है। अच्छा 46 छूट गया है, हाँ। Choose the most appropriate option from the following to translate the given sentence from Hindi to English. वह मेरे प्रस्ताव पर खुशी से उछल पड़ी। She jumped with delight at my offer. ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं होगा, ग्रैब्ड माई ऑफर तो नहीं है, और डाइव विद डिलाइट नहीं होगा भैया, थर्ड हो जाएगा, सी जम्प विद डिलाइट, वो खुशी से उछल पड़ी, ठीक है। चलो 47, हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करना, हैड शी प्रैक्टिस्ड हार्ड शी वुड हैव वन द ट्रॉफी, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, द ट्रॉफी वुड हैव बीन वन बाय हर हैड शी प्रैक्टिस्ड हार्ड, तो हमें कहाँ मिल जाएगा, हैड इफ हो जाएगा, यहाँ इफ नहीं है, इफ नहीं चाहिए, हैड शी प्रैक्टिस्ड हार्ड सही। ऊपर वाला सेंटेंस देखो, द ट्रॉफी विल हैव कैसे होगा भैया, वुड हो जाएगा। चलो, which of the following option best describes the term plagiarism, ठीक है भैया, देखो क्या हो जाएगा हमारा, बेस्ट डिस्क्राइब इवेंट प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस नहीं होगा, लिटरेसी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वन ओन, ठीक है, ये हो जाएगा। अ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज नहीं, अ मैटर राइट रिटन बाय हैंड नहीं, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following term means occurring awarded after the death of the originator or recipient, क्या होगा आपका इसका मतलब, तो हमारा मतलब हो जाएगा posthumous, जिसका मतलब हो जाएगा आपका occurring या awarded after the death of originator or recipient, ठीक है। चलो,
Put the verb in brackets into simple past and past continuous tense. Use both the tenses. She cut her thumb while she peel potatoes. ठीक है, हमें दो टेंसेस यूज करने हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस. कैसे यूज करेंगे? तो शी कट हर थंब वाइल शी वॉज पीलिंग. सिंपल पास्ट तो यूज हो गया, शी कट हर थंब वाइल शी वॉज पीलिंग पोटैटो. पास्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा हमें दोनों सेंटेंसेस का सही यूज. क्लियर? चेक कर लो एक बार. सेकेंड वाले में ही आपको दोनों कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा ना. चलो नेक्स्ट. विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपकरण कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? गैल्वेनोमीटर. नेक्स्ट. निम्नलिखित में किस देश की सीमाएं भारत से नहीं लगती हैं? डू डज नॉट टच इंडिया. देखो जो पीडीएफ में लिए थोड़ा सा क्रॉप है, पर कोई बात नहीं. ईरान से नहीं लगती हैं. एन रामचंद्रन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी खोज की गई है? तो ट्रिपल हेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलिजन जो है वो हमारी एन रामचंद्रन के द्वारा खोज की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पॉल लिंच जिसने कि 2023 का बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है वो किस देश से है? तो वो एक आयरलैंड निवासी हैं. नेक्स्ट. स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? रिजोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में था. बागवानी और मधु यानी कि हॉर्टिकल्चर एंड हनी. प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जेन ऑस्टिन जो है वो आपके इस बुक के राइटर हो जाएंगे. चलिए. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कौन सा अभियान आरंभ किया गया? स्वच्छता ही सेवा. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये अभियान चलाया गया. इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हस्ताक्षरित समझौता क्या कहलाया? क्या बताया था? लखनऊ पैक्ट बताया था, है ना. चलो नेक्स्ट. सिडबी का मुख्यालय आंख बंद करके क्या लगाया होगा? लखनऊ. याद है ना. चलो. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये भी आपको पता होगा, लाला लाजपत राय जी थे. निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है? नहीं वाला ध्यान दिया करो. कौन नहीं करता है? पश्चिम बंगाल नहीं करता है. नेक्स्ट. निम्नलिखित में से भारत में कौन से धर्म से शांति मीनार यानी कि टावर ऑफ साइलेंस जुड़ा हुआ है? तो टावर ऑफ साइलेंस की बात आ रही है तो क्या हो जाएगा? जोराष्ट्रियम. भारतवर्ष के राज्यों में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? सिटी ऑफ 7 सिस्टर्स का पार्ट कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है. किसी तत्व की रासायनिक विशेषता या गुणधर्म सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ऑप्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उत्तरदायी है. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 65. चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो अगर चंद्रयान फर्स्ट की बात होगी तो इन 2008 में किया गया. चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य राजवंश का संस्थापक क्या कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट. सेकेंड नहीं, फर्स्ट. बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा निर्मित कराया गया. माही नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? माही नदी कहाँ गिरती? खंबात की खाड़ी में. प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर संस्थापित होगा? तो ये होगा आपका ग्रेटर नोएडा में. वियोजन का अधिकार कानून हाल ही में किस देश ने कार्यान्वित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने कार्यान्वित किया है वियोजन का अधिकार, राइट टू डिस्कनेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु क्या कहलाती है? तो क्या है? आयरन. The metal present in hemoglobin is iron. 2024 पेरिस ओलंपिक्स में किस देश को पराजित करके भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीती थी? तो किसको पराजित किया है इन्होंने? स्पेन को. कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में. वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप का सीधा सीधा संबंध किससे? गोल्फ से. तमिलनाडु में किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? अभी मैंने
कब पढ़ाया था? अभी शायद मैं एक वीडियो कराई हुई थी आपके सीजीएल के लिए, 2 दिन पहले की बात है। उसमें ही मैंने बताया था तमिलनाडु, और उसमें डांस फॉर्म की बात आई थी भारतनाट्यम। जिसने देखा होगा भाई तो कर लिया होगा, कोई बात नहीं। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। अभी इसमें टेक्नीशियन में एग्जाम आया था, याद है, जिसमें अदिति ऐप के बारे में ही पूछा था कि किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, और वहां पर आपको आंसर मिला था शायद राजनाथ सिंह, है ना? याद आया? चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमारी पीडीएफ है वो 79 क्वेश्चन तक की है। इसके बाद के क्वेश्चन हमने स्लाइड पे प्रिपेयर किए हैं। पीडीएफ पूरी 100 क्वेश्चन की नहीं मिली है, वो क्वेश्चंस हमने अलग से ऐड ऑन कर दिए आपके लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, शिवम ने 8 लाख की राशि 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली, कितने वर्ष के लिए? तथा उसी समय उधार ली राशि को उसने 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। 3 वर्ष में पूछा है। आप 11% को 3 वर्ष से एसआई में निकालेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 33। और फिर बोला उसी राशि को सीआई से दिया है, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो आप 10 + 10 + 1 करेंगे ना, तो आ जाएगा 33.3%, ओ सॉरी 33.1%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मिलाकर कुल कितना लाभ कमा लेगा? तो उसके लिए हमें डिफरेंस चाहिए ना, मिलाकर जो हमें टोटल लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए हमें डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ से डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाएगा? 0.1 का डिफरेंस आएगा। 0.1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 100। और हमें अमाउंट कितना चाहिए? 8 लाख। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8000 से। 8000 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आपका बन जाएगा 8 लाख, और इधर अमाउंट कितना बन जाएगा? 0.1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 800। तो टोटल इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 800, है ना। चलो लेकिन आपसे क्वेश्चन है, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कुछ गोलों को रूप दिया गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे? तो देख लेते हैं। आधार त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी हाफ हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 3। अब देखो ठोस उसका वॉल्यूम बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? πr² h = पेन की रेडियस थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि पतला चले, ज्यादा पतला तो नहीं हो गया पेन। चलो πr² h की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे गोले के आयतन के बराबर आ जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? πr³ + 1/3, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और हमारा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान लो हमें n गोले मिलेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के। पाई कैंसिल हो जाएगा ना सब में। यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3², और हाइट कितनी दी है? 16। 1/3, पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। कितने गोले बन रहे हैं? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, तो 6³ + 1/3, और यहाँ पे कितनी और रेडियस के बन रहे हैं? 3। तो 3³ × n। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 3, एलसीएम लेके इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 × 3² to 16 -6 का होल क्यूब और /3 का होल क्यूब = n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कितना हो जाएगा? 48 × 9, और ये हो जाएगा 432 माइनस 2166 का क्यूब, और ये हो जाएगा 27। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 432 से 216 लेस होगा, आ जाएगा 216 / 27, कट होके कितना आएगा? 8। मतलब कितने आपके पेयर बनेंगे? 8 पेयर, ठीक है। 8 गोले और बनेंगे। चलो 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाज्य नहीं है अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति दी गई? ठीक है, देखो 4 अंकों की संख्याएं मान लो, ठीक है, 4 है। आपको 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। आपके पास अंक कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 डिजिट हो गई, ठीक है। अब अगर आपको 4 अंकों की बनानी, मतलब यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता। अगर 0 हटेगा तो टोटल नंबर ही कितने हो गए? 9 ×
अब यहाँ पर तो आप 0 ला सकते हैं ना, अगर यहाँ पे 0 आएगा तब भी नंबर हमारा 4 ही रहेगा। मतलब ये 10 संख्याएं हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 10 तरीके से। सेम चीज यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है, 10 संख्याएं 10 तरीके से फिल कर सकते हैं। 5 से विभाज्य नहीं है, अगर यहाँ पे 0 और 5 आ जाएगा तो ये विभाज्य हो जाएंगी। अगर 0 5 नहीं आएगा तभी तो ये आप कह सकते हो कि 5 से विभाज्य नहीं, मतलब हमें ये 2 नंबर हटाने पड़ेंगे। 2 नंबर हटाने के बाद आपके पास संख्याएं कितनी बचेंगी, 8, है ना भाई। अगर आप ये दोनों इंक्लूड कर देंगे 10 संख्याएं तो आपका 0 और 5 भी आ जाएगा और वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, जो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 8। मल्टीप्लाई करने का कितना आ जाएगा, 9 8 72 और 00, तो 7200 आंसर आ जाएगा। कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन में 4। क्लियर। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चलो, 50 मीटर पर सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना था भैया। किससे करना था, किलोमीटर प्रति घंटा में। गुणा किससे करेंगे, 18/5 से, 5 10 और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 180 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ये क्वेश्चन पेपर हमें यहाँ तक ही मिला था, इसलिए हमने अगले क्वेश्चंस को स्लाइड फॉर्म में आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, चलो देखो। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 5 9 13 के कितने पद लेने होंगे कि उनका योग जो है 860 आए। आपको बोल दिया गया प्रोग्रेशन कौन सी है, हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में लेना है। डिफरेंस कितना है, जो सर्वांतर बोलते हैं, कितना है, 4, है ना। देखो अब कैसे होगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा। चलो अब ठीक है, सर्वांतर हो गया 4। कैसे निकालते थे, समांतर पदों में पदों का योग एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अब हमें टर्म ही निकालने हैं क्योंकि उसका पूरा सम दिया है 860। 2 फर्स्ट टर्म, a का मतलब क्या होता है, पहला टर्म, 5 n पता नहीं है, और सर्वांतर कितना दिया है, 4, है ना। सॉल्व कर लो, 860 इक्वल टू एन बाई 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 4n माइनस 4। 860 इक्वल टू एन बाई 2, 10 प्लस 10 का 6 हो जाएगा ना, 10 से 4 लेस हो जाएगा, प्लस 4n, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2n। तो 860 इक्वल टू n, 3 प्लस 2n, या 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 860 इक्वल टू 0। अब या तो आप पूरा सॉल्व करके फॉर्मूला निकालो या वैल्यूज पुट करके सेटिस्फाइड करा सकते हो। फिर भी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा n इक्वल टू 20। सॉल्व करके देख लेना या पुट करके देख लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 400 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 860। अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपकी वैल्यू सही हो जाएगा 800 प्लस 60, ये हो जाएगा 860, उससे 860 लेस हो जाएगा, मतलब आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसका मतलब आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 43% 516 है, 43% की वैल्यू दी है 516, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगर निकालनी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट करेंगे 516 डिवाइड बाई 43, तो ये हो जाएगा 1 और 2, 12 टाइम चला जाएगा। और निकालनी कितनी, 69% की वैल्यू निकालनी थी, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 69, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 10 और 72, हो जाएगा 828। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैदान समचतुर्भुज के आकार का है जिसका कि परिमाप जो है वो कितना है, 292 मीटर। एक विकर्ण दिया है 110 मीटर लंबा है, मैदान में 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का व्यय। ठीक है, कोई बात नहीं है, एरिया निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो चलो, मैदान हो गया आपका समचतुर्भुज के आकार का, परिमाप 292 है, मतलब ईच साइड कितना हो जाएगा, 73। आपका एक डायगोनल दिया है 110, तो इसका 110 का हाफ कितना हो जाएगा, 55, है ना।
अब इसका डायमीटर सेकेंड हमें पता नहीं है। डायमीटर सेकेंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर यानी कि वन साइड स्क्वायर और विकर्ण जो हमारा डायगोनल फर्स्ट दिया है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस जो डायगोनल निकालना है उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब भैया स्क्वायर करने मत बैठ जाना, ऐसे कर लो। -55 इधर लाओगे ना तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा ना। 73 स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। 73 प्लस 55 ऐसे सॉल्व कर लो। d स्क्वायर बाई 4, ठीक है। चलो देखो इधर पे कितना आपका बचेगा, 18 मल्टीप्लाइड बाई 128 और ये 4 को भी इधर ही ले आओ। 4 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, डायरेक्ट सॉल्व करो। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ से आ जाएगा और ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36, 6 बाहर आ जाएगा तो पूरा निकल के आ जाएगा आपका लगभग 96 आ जाएगा आपका डायगोनल दूसरा वाला, ठीक है। चलो अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ d1 d2। हाफ d1 कितना है हमारा 110 और d2 कितना है 96। इसको आप निकालेंगे 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5280। अब देखो प्रति वर्ग मीटर कितना 8 रुपए है और पूरे एरिया में लगाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 0 4 2 और 2 और 40 और 2 42। ठीक है सही है 42, ज़्यादा ही 2 लग गए। 42,240 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट। यदि ए और बी की आयु में 2:3 का रेशियो है और ए और सी की आयु में 8:9 का रेशियो है तो बी और सी की आयु में अनुपात कितना है। कितना आ जाएगा 4:3, कैसे आ जाएगा ये भी देख लो। a:b क्या है 2:3 मतलब b:a क्या हो जाएगा 3:2 और इधर रेशियो क्या दिया है a to c का 8:9। सॉल्व कर लो 24 16 18 ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया c। अब b रेशियो c पूछा है तो हो जाएगा 24:18। 6 से कट जाएगा तो 4:3 आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इस पत्ते के इक्के अथवा पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। टोटल पान के पत्ते कितने हो जाएंगे 13 और लगा है मतलब एडिशन हो जाएगा और इक्के के पत्ते कितने हो जाएंगे 4। टोटल कितना है 52। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे करते हैं, जो हमारा केसेस क्या है या तो 13 में से एक निकलेगा है ना तो वो एक हो जाएगा 13C1 या हो जाएगा 4। टोटल कितना हो जाएगा 52C1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 17/52, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। एचसीएफ मान लो आपका x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12x। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया है 182, ये कितना हो गया 13x की वैल्यू क्या दी है 182 तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई 14 है ना। एक संख्या 42 है, फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या y ले लो तो क्या हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो 42 मल्टीप्लाइड बाई वाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू 14 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 14। कट कर लो 3 4 कितना हो गया 56, ठीक है। आगे चलो सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है आपका जिसकी आसन्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि 15 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजाओं के बीच की दूरी याद करो, ठीक है। करते, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज।
ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये 10, ये 10, 15 सेंटीमीटर भुजाओं के बीच की दूरी 6 दी है। क्लियर। चलो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड 6 हो गया 90 सेंटीमीटर, है ना। अब इसकी निकालेंगे। मान लो कि इसकी बीच की दूरी पूछी है 10 से 10 की, मान लो x यहाँ पे x डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, है ना। ये तो सबको पता है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। एक दुकानदार ने 4 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, और रुपए 6 की दर से 4 को बेचा। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। देखो, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, 4 रुपए में कितने खरीदे, 6। अब सेलिंग प्राइस 6 रुपए में कितने बेचे, 4, मतलब एक बात तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब देखो, हमें क्या आर्टिकल हमारे बराबर करने, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो यहाँ से हमारा सीपी कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी तो होगा, पूरा ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा ना, तो हो जाएगा 16 रुपए। आर्टिकल कितना हो जाएगा, इक्वल 24। अब 24 आर्टिकल पर ही जो रुपए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 रुपए। अब प्रॉफिट निकालना है तो दोनों रेट्स का डिफरेंस करना है। एसपी माइनस सीपी, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 किस पे आ रहा है, कॉस्ट प्राइस पे लेना है। कॉस्ट प्राइस है कितना, 16 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 चक्कू 16, और ये 25, और 25 पंचे 125%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट, र्यूमर शब्द के वर्णों को अलग अलग कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितना है, फैक्टोरियल 6। अब देखो रिपीटेशन वाला, आर आर 2 बार कितना रिपीट हुआ, आर मल्टीप्लाइड, यू है 2 बार क्या रिपीट हुआ, यू, है ना, 2 बार यू रिपीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कट गया, ये कट गया, 2 से 4 कट गया 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 180, 180 6 5 6 30, और 30 दूना 60, 180। ठीक है, चलो 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, राजन ने बस के द्वारा 35 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, बस से उतरने के बाद उसने 25 मिनट विश्राम किया और उसने मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, अनदर मिनट में, अगले मिनट में पूरी यात्रा में औसत गति क्या है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर ये और 30 किलोमीटर ये, तो टोटल कितना हो गया, 20 प्लस 30। टाइम देखो, पहला कितना तय किया, 35, तो 35/60। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 12, ये हो गया हमारा T1। नेक्स्ट देखो, टाइम कहाँ दिया, 25 मिनट। 25 मिनट का कैसे निकालोगे, 25/60 करोगे, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। 5 पचम 25 और 12, यानी कि 5/12। ठीक है, नेक्स्ट, फिर उसने 1 मिनट में क्या है, 30 की दूरी तय की, तो 30/60 क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। चलो देखो, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, बेटा मिनट, टैक्सी इन 1 आवर 5 मिनट है, यहाँ पे 1 आवर 5 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 and 1/2। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 7/12 प्लस 5/12। ये क्वेश्चन अगर किसी के पास है, एक बार मुझे डिजिट कंफर्म करना, क्योंकि मैंने कॉपी किया है ना पेपर अलग से उठा के, मेरे पास पूरा पेपर नहीं था। यहाँ पे तो टाइम वाला गड़बड़ कर रहा है मुझे लग रहा। चलो पर बता देते हैं, 1 आवर, और ये हो जाएगा हमारा 1/12। ठीक है, जो टाइम 3 है वो है 1 घंटा 5 मिनट, मतलब 5/60, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/12। ठीक है, सही है, चलो सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 50। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 25/12, 50 मल्टीप्लाइड बाई 12/25, 2
24 आंसर आ जाएगा आपका। टोटल जो एवरेज स्पीड आएगी वो आ जाएगी आपकी 24। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो दी हुई संख्या में 18 की वृद्धि हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। दो मेथड है, या तो आप ऑप्शन के थ्रू कर लो, नंबर ज्यादा बड़े नहीं है, या तो आप पूरा बेसिक से करो। बेसिक से करोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। चेक कर लो। अंकों का योग 8 है, 7 + 1 8 है, सही बात है। अगर अंकों का स्थान बदल दो, मतलब 71 से 17 को लेस करो तो 18 है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो 17 तो नहीं होगा। 53 को चेक करो। 5 + 3 = 8, और ये हो जाएगा 53 - 35 = 18। आ रहा है क्या? चेक करो। 13 से 5 गया 8 और 4 से 3 गया 1, सही है। 18 आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए, बी और एसी को बढ़ाया गया यदि बी तथा सी पर बने बाह्य कोणों के समद्विभाजक, ठीक है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो भाई, इंटरसेक्शन थ्योरम लग जाएगी। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इनको बढ़ाया गया। जो ये पॉइंट्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके पॉइंट पी पे। बी ए सी 110 दिया गया है। बी पी सी ज्ञात करना है, ये एंगल ज्ञात करना है। एंगल बी पी सी क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल A/2। थ्योरम याद है इंटरसेक्शन की? चलो, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए कितना दिया है? 110/2, मतलब 90 से कितना लेस हो जाएगा आपका? 55। तो कितना आ जाएगा? 5, 8 से 5 गया 3, 35 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो, x इकाई भुजा वाले किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन संख्यात्मक रूप में समान है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया है। देखो यहाँ पे रेशियो आपको दिया है LBH। कितना दिया है? x/2x/3x, मतलब L हो गया हमारा x, B हो गया 2x और H हो गया 3x। चलो, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है आपका? 2LB + BH + HL। 2LB मतलब x × 2x + BH, इसका मतलब 2x × 3x + HL का 3x × x। कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा प्लस 3x², मतलब कितना हो जाएगा? 6, 3, 9, 2, 11। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ऐसे कितना होना चाहिए? देखो, जितना भी होना चाहिए इतना होना चाहिए कि जो 2 से डिवाइड हो और 11 से भी डिवाइड हो। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब आप वैल्यू ऐसे समझ लो, यहाँ से 0 है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से हो जाएगा लेकिन 11 से 792, 11 7 से 70, 11 दूनी 22, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो 2 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी। ठीक है, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी कर लिया करो। ए और बी ने 1,20,000 रुपए और 1,45,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। चलो देखो क्वेश्चन। ए बी सी है, कोई 3 दोस्त हैं। इन्होंने 1,20,000, 0 हटा के करें, 0 हट जाएंगे ना, 3 0 ये है, 3 0 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। और सी ने भी निवेश किया तो 3 3 0 कट जाएंगे ना। 120 कर लेते हैं, एक लाइन आपकी कम हो जाएगी। 120 और बी ने 145। 4 महीने के बाद बी ने रुपए निकाल लिया, मतलब पहले कितने के लिए? 4 महीने के लिए लगाया उसने। 2 महीने के बाद, 2 और महीने के बाद, लाइन का मतलब समझना। तो मतलब ए ने लगाया, पूरे वर्ष की बात हो रही है, ए ने कितना लगाया? 12 महीने के लिए। बी ने क्या किया? 4 महीने के लिए तो लगा रहने दिया, फिर उसमें से इसने 1,50,000 निकाल लिया, तो उसके पास कितना बचा? 1,30,000, जो कितने महीने के लिए लगा? 8 महीने के लिए। और सी ने कितना लगाया? सी ने 2 और महीने के, मतलब 4 महीने के 2 और महीने, मतलब टोटल 6 महीने के बाद लगाया। जब पूरे साल का हो रहा है तो उसने 180 रुपए लगाया आपके पूरे 6 महीने के लिए बचे हुए। कट आउट करो। 6 से कट जाएगा, ठीक है। चलो कट आउट करके मैं आपको एक रेशियो दे देती हूँ, वो आएगा 9,896, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आपका एक बार कैंसिल करना। वर्ष के अंत में रुपए सी को 13,500 का लाभांश मिला, मतलब सी को कितनी वैल्यू है? सी की 6, इसको कितना लाभांश मिला? 13,500, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2
और 250, 2250 आया सी का। ठीक है, अब निकालना किसका है, ए को कितना लाभ मिला, ए का रेशियो कितना है 8, तो 2250 मल्टीप्लाइड बाई 8 करोगे कितना आ जाएगा 0.018। ये तो हो गया ए का केवल हिस्सा। अब उसके बाद उसने क्या बोला था कि ए को अतिरिक्त 4000 मिले, और कैसे, प्रति माह, जब एक महीने में मिला 4000, 12 महीने की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा 48,000, है ना। एक महीने में 4000 तो 12 महीने में कितना 48,000। तो ए को टोटल कितना मिलेगा 48,000, ये वाला भी तो मिलेगा। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 8 8 16 और 4 1 5 और एक कैरी 6, यानी कि 66,000 ए को टोटल मिलेगा। ठीक है, चलो। यदि प्रेक्षण दिए हैं, उनका माध्य दिया है 15, तो माध्यिका पूछी है। तो देखो माध्य दिया है, पहले हम अपने के की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपका इंग्लिश में k-2 है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो पहले हम लोग माध्य क्या होता है, सम प्लस 19 प्लस 25 प्लस k-2 प्लस 2k प्लस 8, है ना। और टोटल नंबर कितना है हमारा 4 5 6 7। माध्य दिया कितना है 15, 15 की वैल्यू, इसको सबको ऐड ऑन करोगे तो कितना हो जाएगा 16 10 26 1 27 10 37 और 40 और 19 25, ठीक है, तो जाएगा लगभग आपका 90 प्लस के और प्लस 2k, 3k हो जाएगा। ठीक है, टोटल अपॉन 7। अब इसको सॉल्व कर लो, 105 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 प्लस 3k, 3k इक्वल टू हो जाएगा आपका 15, 90 इधर लेस हो जाएगा जाके, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या बचेंगे 16, k की वैल्यू रख लो 11 13 19 25 और k-2 मतलब 5 से 2 जाएगा, बचेगा 3 और 2k प्लस 8 मतलब 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। ठीक है, आपके सारे नंबर आ गए। अब निकालना क्या है माध्यिका, माध्यिका निकालनी तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बढ़ते हुए क्रम में 3 11 13 16 18 19 और 25। अब हाफ कर दो, 3 इधर 3 इधर, क्या है आपका आंसर 16। माध्यिका पूछिए तो 16 आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया भाई, बिंदुओं ए और बी, सी और डी के बीच की दूरी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और सी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 96। 44 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 6:5 है, इसमें 6 लीटर दूध डाला गया तो प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी 5:4 के रेशियो में हो जाता है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाना होगा, चलो देखते हैं। 44 लीटर है हमारा टोटल मिक्सचर, मिल्क वाटर 6:5, टोटल मिक्सचर कितना है 44, ये वैल्यू कितनी है टोटल 11, 11 की वैल्यू 44, एक की क्या होगी 4, मतलब कितना दूध है 6 चौक 24 हो गया दूध और 5 चौको 20 हो गया पानी। अब क्या बोला है 6 लीटर दूध डाला गया, तो दूध डाला गया ना, पानी तो नहीं डाला गया ना, तो ये हो गया 30, ये हो गया 20। अब बोल रहे प्राप्त मिश्रण जो हुआ उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है 5:4। रेशियो 5 कब हुआ, जब दूध हमारा 24 से 30 हो गया, कितने की बढ़त हुई 6 की, है ना। जब यहाँ पे 6 की बढ़त हुई तो आप यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6, तो कितना हो गया 30 हो गया 6 की बढ़त होने पे। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 हो गया, यहाँ 20 था दूध, कितना हो पानी कितना हो गया 24, कितना बढ़ा प्लस 4 लीटर। ठीक है, तो आंसर हमारा 4 लीटर आ गया। नेक्स्ट, 2 पुरुषों तथा 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाना, बट कमेटी में कम से कम एक पुरुष होने की प्रायिकता क्या है। देखो कम से कम एक हो सकता है, अधिक से अधिक 2 हो सकता है ना, पर हमें एक तो रखना ही रखना है ना। चलो देखो पूरा बताऊं क्या रेशियो, 3 सदस्यों की कमेटी बनानी है, या तो हम इसे ये कर सकते हैं कि 2 पुरुषों में से एक पुरुष हमने ले लिया और 4 महिलाओं में से 2 महिलाएं ले ली। ठीक है, या अब अगर अथवा की याद आ रही तो हमारा एडिशन हो जाएगा, या 2 पुरुष हैं, 2 में से तो 2 ही ले सकते हैं ना मैक्सिमम,
पुरुष तो 2 ही है हमारे पास, या इसमें से आप एक महिला का चयन कर सकते हो। टोटल कितना कर सकते हो, हमें कमेटी कितने की बनानी है, ये कितने हो गए 4 2 6, टोटल मेंबर कितने 6, जिसमें से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं C3, है ना। तो अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुटअप करके खोलेंगे तो आप कैसे देगा 2 बाई, ओपन करके बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, चलो बता ही देती हूँ। और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2C2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 अपान 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 टोटल अपॉन फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3। अभी जब आप वैल्यू ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 टोटल अपॉन 6 और 3 हो जाएगा 20 आ जाएगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 बाई 20 16 बाई 20, 4 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4 बाई 5। समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास मेल मेंबर्स 2 ही है ना, तो मेल मेंबर में कम से कम हमें एक रखना, तो 2 में से या तो एक रख सकते हैं या तो 2 में से दोनों उठा लें, और कम से कम रखना है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए, सुरेश ने रुपए 14,900 की राशि 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की, कितने वर्ष के बाद उसे कुल रुपए 17,582 की राशि प्राप्त होगी। ये तो निकाल ही लिया होगा, तो इजी सा क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा। चलो बता ही देते हैं। देखो, टोटल अमाउंट आपका ये हो गया, मूल राशि ये हो गई। जब आप SI निकालेंगे तो क्या करेंगे, 17,582 से 14,900 से लेस करेंगे, कितना आएगा आपका 268228, ठीक है, और ठीक है 6 से 4 गया तो ये आ गया आपका SI। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI आपने निकाल लिया, P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 14,900, 14,900, रेट कितना है 6%, टाइम आपको निकालना है और 100। चलो कटिंग शुरू करो, 6 से काटो, 6 4 जा और 6 7 42। अभी देखो 149 से काटो, 14 3 42, लगभग 3 बार जाएगा, तो आपका T की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 ईयर। ठीक है, चलो बहुत इजी था। 18 फुट का एक ऊर्ध्वाधर खंभा कुछ ऊंचाई पर से टूट गया, ऊपर का भाग जो कि पूरी तरह अलग नहीं हुआ था जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हाइट एंड डिस्टेंस, चलो पेड़ था हमारा, माना यहाँ से टूट गया, ये डिस्टेंस आपकी दी है 18 फुट, और ये जहाँ से टूट गया मान लो ये हमारा x डिस्टेंस से टूट गया। अब टूट गया तो अलग नहीं हुआ, इसके साथ इसने एंगल बना लिया 30 डिग्री का। और जब ये टूट के यहाँ गिरा तो ये x वाला पार्ट ही गिरेगा ना, तो यहाँ पे हो गया x। खंभा जहाँ से टूटा वह ऊंचाई फुट में ज्ञात करो, जमीन से ज्ञात करनी, मतलब ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी, और ये कितनी हो जाएगी 18 माइनस एक्स। अब हमें एंगल पता है, अगर हम साइन 30 लगा दें तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू 1/2, 18 माइनस एक्स बाई एक्स, सॉल्व कर लो, 3x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 12। पूछा क्या है 18 माइनस एक्स की वैल्यू, 18 माइनस 12 6, तो कितनी दूरी है जहां से टूटा 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 3 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं जबकि 5 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। 4 पुरुषों तथा 6 महिलाओं ने मिलकर काम शुरू किया 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन तो काम किया, उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा पुरुष आ गए, 2 और एक्स्ट्रा महिलाएं काम में जुड़ गए, तो सारा काम कितने दिन में पूरा होगा। टोटल वर्क 3 पुरुष करते हैं 25 दिन में, 5 फीमेल करते हैं 20 दिन में, मेल बाई फीमेल का रेशियो 5 को 20, 5 5 5, ये तो ये रेशियो आ गया 4:5। टोटल वर्क 5 फीमेल मल्टीप्लाइड बाई 20, 5 फीमेल की वैल्यू कितनी है 5/20, कितना हो जाएगा 25 और
5, ये 3 हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 4:3, यहाँ पे 3 है ना, 5 15, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा आपका 300 वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 4 पुरुष और 6 महिलाओं काम करती, कितना, 6 दिन। 4 पुरुष की वैल्यू 4, 6 इंटू 3, 24 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो जाएगा 34, यहाँ पे 16 होगा, 16 प्लस 18, 34 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये होगा 204। कितना काम इन्होंने कर दिया 6 दिन में, 204। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 204 इससे लेस करो, 96। ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क। अब ये रिमेनिंग वर्क और कौन करेगा, अब देखो क्या होता है, पहले हमारी 4 मेल थे, फिर 2 मेल और हो गए, टोटल कितना मेल हो गया, 6 मेल। पहले महिलाएं कितनी थी, 6, इसके बाद कितनी और ऐड हो गई, 2 और ऐड हो गई, तो कितने हो गए, 8। अब ये कितने में करेंगे, 6 4 8 3 48। ठीक है, अभी रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ये, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 96 डिवाइड बाई 48, 2, और इधर कितने दिन काम हुआ था, 6, तो टोटल वर्क जो होगा वो होगा 6 डेज प्लस 2 डेज, ये वाले, टोटल नंबर ऑफ 8 डेज। क्लियर, चलो, तो ये पेपर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। ग्रुप डी का पेपर हम जल्द से जल्द सॉल्व करा देंगे, क्योंकि हमें उसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल गई है। इसको हमें पेपर को अरेंज करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास पेपर पूरा फुल फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, चलिए, तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने रहें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।